हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए एमसीक्यू की क्लास लगाई जा रही है। यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको बिल्कुल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन कैस्यू नट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैस्यू नट में जो प्रोटीन का अमाउंट है वो कितना परसेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए 18.5%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 22.5%, ऑप्शन नंबर डी 21.2%। तो यहां पर कमेंट करके बताना है कि जो कैश्यू नट है उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो कैश्यू नट है इसमें 21.2% तक यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द फ्रूट दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाइटरी फैट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा फ्रूट है जो कि फैट का प्राइमरी सोर्स है। ऑप्शन नंबर ए एवोकाडो, ऑप्शन नंबर बी आमंड, ऑप्शन नंबर सी वुड एप्पल, ऑप्शन नंबर डी वॉलनट। तो यहाँ पर चार तरह के फ्रूट के नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि मेनली जो प्राइमरी सोर्स है फैट का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वॉलनट है जो प्राइमरी सोर्स होता है फैट का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ विटामिन सी कंटेंट फाउंड इन बारबाडोस चेरी पर 100 ग्राम्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो बारबाडोस चेरी होता है इसमें विटामिन सी जो कंटेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर 100 ग्राम अगर बारबाडोस चेरी का अगर यूज किया जाए तो उसमें कितना मिलीग्राम में विटामिन सी मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 1000 टू 4000 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी 2000 टू 3000 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी 4000 टू 5000 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी 500 टू 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बारबाडोस चेरी है इसमें 100 ग्राम अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें कितना विटामिन सी कंटेंट मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको 1000 से 4000 मिलीग्राम तक यहाँ पर आपको कंटेंट विटामिन सी का कंटेंट बारबाडोस चेरी में देखने को मिलेगा पर 100 ग्राम में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोर बेसिस ऑफ एनी एक्सटेंशन अप्रोच। तो यहाँ पर कोर बेसिस पूछ रहा है किसी भी एक्सटेंशन अप्रोच का कोर बेसिस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल एज अ मींस टू एन एंड, ऑप्शन नंबर डी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आपको यहाँ बताना है कि एक्सटेंशन अप्रोच का जो कोर बेसिस है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल एज अ मीन टू एन एंड। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन अप्रोच होता है इसमें सबसे मेनली यही होता है कि इंडिविजुअल तक यहाँ पे नॉलेज और स्किल्स को पहुंचाया जा सके ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो अपने आप का जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेटर कर सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल एज अ मीन्स टू एन एंड। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन फॉर इट्स हाई विटामिन सी कंटेंट एंड इट्स एबिलिटी टू इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा फ्रूट है जो कि विटामिन का जो अच्छा सोर्स है, हाई विटामिन सी कंटेंट रखता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर बी एप्रिकोट, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी बीटरूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आंवला में यहाँ पे जो विटामिन सी कंटेंट है वो हाई अमाउंट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो आयरन एब्जॉर्प्शन है उसको भी इनहेंस करने का एबिलिटी रखता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी आंवला। नेक्स्ट है विच एक्सटेंशन अप्रोच फोकस ऑन मेजरिंग सक्सेस थ्रू शॉर्ट टर्म चेंजेस। तो यहाँ पे अप्रोचेस दिए हुए हैं कुछ। तो इनमें से कौन सा है जिसका जो मेन फोकस होता है जो शॉर्ट टर्म चेंजेस के थ्रू यहाँ पर मेजर करते हैं सक्सेस को। तो आपको यहाँ पे बताना है।
ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी एवोल्यूशन अप्रोच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच के द्वारा यहाँ पे फोकस करते हैं कि सक्सेस को मेजर करने के लिए शॉर्ट टर्म चेंजेस के थ्रू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट ग्रेन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव फिशी ऑर्डर अफेक्टिंग बोथ ग्रेन क्वालिटी एंड मार्केटेबिलिटी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेन डिजीज होता है जिसका जो कैरेक्टर होता है इसमें फिशी ऑर्डर आने लगता है और साथ ही साथ जो क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी है वो दोनों ही अफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेम रस्ट, ऑप्शन नंबर बी करनाल बंट, ऑप्शन नंबर सी स्मट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करनाल बंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करनाल बंट जो डिजीज होता है इसमें फिशी ऑर्डर एकदम मरी हुई मछली के जैसा इसमें स्मेल आने लगता है जो कि क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करता है, उसको इफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है विच वायरल पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोजैक डिजीज इन टोमेटो। तो कौन सा वायरल पैथोजन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोजैक डिजीज के लिए टोमेटो में। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी फंजाई, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो टोमेटो है उसमें मोजैक डिजीज देखने को मिलता है जो कि एक वायरल पैथोजन है। तो ये किसके द्वारा कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये वायरस के द्वारा देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट है विच पैथोजन इज कॉजेस ब्लैक सीगर टोका डिजीज इज बनाना। तो बनाना में एक डिजीज देखने को मिलता है ब्लैक सीगर टोका। तो ये किसके द्वारा होता है, इसका पैथोजन कौन है। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन नंबर बी सूडोसर्कोस्पोरा फिजिएंसिस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको यहां पर बताना है कि जो ब्लैक सीगर टोकर डिजीज बनाना में देखने को मिलता है इसका पैथोजन कौन है। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके कमेंट में कम से कम आंसर जरूर देते जाएं ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक हो रखी है और आप किन किन क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा सूडो सर्कोस्पोरा फिजेंसिस। जो ब्लैक सीगर टोकर डिजीज होता है बनाना में, इसका जो पैथोजन होता है वो होता है सीडो सर्कोस्पोरा फिजेंसिस। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेंडल वर्कड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ये काम कर रहे थे तो किन ट्रेड्स में काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर बी पॉलीजेनिक ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर सी मोनोजेनिक ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मोनोजेनिक ट्रेड्स। जो मेंडल है ये मोनोजेनिक ट्रेड्स पे काम कर रहे थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द टर्म सिस्ट्रोन वाज कॉइन्ड बाय। तो जो सिस्ट्रोन टर्म है ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बेंजर, ऑप्शन नंबर बी बेटसन, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको प्लांट जेनेटिक्स में यहाँ पे सिस्ट्रोन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बेंजर। सिस्ट्रोन जो वर्ड है टर्म है इसको बेंजर ने दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंजर। नेक्स्ट है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वन जीन वन एंजाइम का जो हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा है जो इसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिडली एंड टैटूम, ऑप्शन नंबर बी लेडरबर्ग एंड टैटूम, ऑप्शन नंबर सी बेसेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो वन जीन वन एंजाइम का जो हाइपोथेसिस है ये बिडली एंड
जो टैटूम है इसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिडली एंड टैटूम। नेक्स्ट है फीड्स कंटेनिंग लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन आर कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फीड्स होते हैं, चारा होते हैं, इनमें अगर 20% से कम अगर क्रूड प्रोटीन है तो वो किस तरह के फीड कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन फीड्स। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी फीड्स। ऑप्शन नंबर सी, मिनरल फीड्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 20% से लेस क्रूड प्रोटीन पाया जाता है वैसा फीड यहाँ पे एनर्जी फीड कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी फीड। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर थ्रोइंग एन एनिमल ऑन द ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको लेटाया जाता है या फिर थ्रो किया जाता है उसको ग्राउंड सरफेस में, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, कपिंग। ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, फ्लैपिंग। ऑप्शन नंबर डी, रिस्ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कास्टिंग। पशु को गिराना या फिर उसको लेटाना, जो भी एनिमल्स होते हैं उसको उसके उपचार के लिए या फिर डीहॉर्निंग प्रोसेस के लिए उनको जमीन में गिराया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कास्टिंग कहलाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना है कि हमेशा इसे राइट के साइड में गिराया जाता है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वहां पे स्टोमक का सबसे बड़ा वाला पार्ट जो रूमेन होता है वो उपस्थित होता है, इसलिए इसको राइट साइड में गिराना प्रिफेयर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था कास्टिंग, और राइट साइड में इसको गिराया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट, एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस देखे, प्लांट पैथोलॉजी के भी क्वेश्चंस देखे, और जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन देखे, और एक्सटेंशन, मतलब जो भी 4-5 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो सभी चैनल में अपलोड होते रहेगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।